हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। अपन करते हैं ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 6, है ना भाई। वाइल वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्लिपिंग, दिस इज बिकॉज स्मॉलर स्टेप्स एंश्योर। ये देखो भाई, बहुत ही पेचीदा सवाल है। पहले अपन वॉकिंग को समझते हैं, है ना। वॉकिंग में क्या होता है कि अपन लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाते, है ना। ध्यान से देखोगे आप तो अपन क्या करते हैं, चलते हैं रुकते हैं, चलते हैं रुकते हैं, चलते हैं रुकते हैं, ठीक है। किसी एक पैर की बात करोगे आप तो क्या करता है, वो पैर पहले आगे बढ़ता है फिर रुक जाता है। तो बेसिकली जैसे मान लो आपका ये वाला पैर है, ये आगे बढ़ा तो आगे बढ़ा ये, उसके बाद ये जब रुकेगा तो वो डी एक्सेलरेट हुआ है, और जब आगे फिर से बढ़ा तो फिर से एक्सेलरेट हुआ। और अपनी बॉडी के पूरे ओवरऑल बॉडी को आप देखोगे तो आपकी बॉडी लगातार चलती है रुकती है, चलती है रुकती है, चलती है रुकती है, ठीक है। ठीक है, रुकती कम समय के लिए, चलती ज़्यादा देर के लिए, लेकिन स्टिल चलती है रुकती है, चलती है रुकती है। अब चल रही है मतलब एक्सेलरेट कर रही है, रुक रही है मतलब डी एक्सेलरेट कर रही है। तो बेसिकली होता ये है कि आपको लगातार फ्रिक्शन आगे पीछे लगते रहता है। अब सोचो आप बड़ा स्टेप लोगे, ठीक है, बड़ा स्टेप लोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उतने ही टाइम में, है ना भाई। ज़्यादा डिस्टेंस उतने ही टाइम में मतलब आपका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हुआ ना भैया। तो एक्सेलरेशन ज़्यादा अगर चाहिए तो फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए, लेकिन आइस में उतना एक्सेलरेशन होता नहीं है, मतलब आइस में उतना फ्रिक्शन होता नहीं है, क्योंकि आइस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, काफ़ी कम होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ठीक है ना भाई, या काफ़ी कम होता है, ज़ीरो तो नहीं, ठीक है। तो समझने वाली क्या बात है कि फ्रिक्शन जितना है उतना ही से काम चलाना है भाई, है ना भाई। तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट नहीं कर सकते, कम एक्सेलरेट करो, कम डी एक्सेलरेट करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। तो कौन सी प्रणाली अच्छी है, ये कि ये गलत है और ये सही है, ठीक है ना। क्योंकि आप छोटे छोटे स्टेप लोगे, छोटा छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेट करोगे आगे की तरफ, और उतना एक्सेलरेशन के लिए फ्रिक्शन हमारे पास है। और आपको रोकना भी पड़ेगा अपने आप को, भाई चल रहे हो तो रुकना भी पड़ेगा ना कहीं पर। तो रुकोगे तो कैसे रुकोगे, फ्रिक्शन के थ्रू ही रुकोगे, वही आपको डी एक्सेलरेट करेगा। दौड़ रहे हो तेज़ी से मान लो, तो फ्रिक्शन नहीं है तो कैसे रुकोगे भाई, स्लिप कर जाओगे, समझ रहे हो बात को। तो छोटे छोटे स्टेप लो, थोड़ा सा एक्सेलरेट करो, थोड़ा सा डी एक्सेलरेट करो, फिर थोड़ा एक्सेलरेट, फिर थोड़ा डी एक्सेलरेट। समझ में आ रही है बात। वैसे भी जब हम लोग चलते हैं तो हमारी वेलोसिटी कोई बढ़ते ही नहीं जाती, या हमारी वेलोसिटी घटते नहीं जाती, तो हमारी जो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी होती है वो लगभग कांस्टेंट होती है। समझ में आ रही है बात। ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। इसका मतलब एवरेज फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। इसका मतलब फ्रिक्शन कभी आगे कभी पीछे। समझ रहे हो भाई बात को। तो जितना फ्रिक्शन उतने से काम चलाना है तो छोटे कदम लेने पड़ेंगे, वरना फिर स्लिप कर जाओगे। तो दिस इज बिकॉज स्मॉलर स्टेप्स एंश्योर स्मॉलर फ्रिक्शन। बाकी कोई भी ऑप्शन सूटेबल नहीं है। स्मॉलर स्टेप से ऐसा कुछ नहीं कि हमने को फ्रिक्शन ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स नहीं बदलता भाई, आदमी खड़ा है वहाँ पर, आदमी अगर खड़ा है तो सोचो भाई कि वाई डायरेक्शन में वो नॉर्मल रिएक्शन एम को तो बैलेंस करेगा ही करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं बदल जाएगा आपके कदम बड़े छोटे कर देने से, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को एम बैलेंस करेगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन एम को बैलेंस करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं बदल जाएगा, बदलेगा क्या, फ्रिक्शन। और छोटे स्टेप लेने से छोटा फ्रिक्शन लगेगा, छोटा फ्रिक्शन छोटा एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। तो बड़ा ट्रिकी सा सवाल है ये, मेरे को काफ़ी पसंद आता है ये सवाल, ठीक है ना। और काफ़ी सोचना पड़ता है इनफैक्ट इसका सही आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय।